अरे मम्मी पापा आप। बेटा कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। अंदर आइए ना। संदीप देखो ना मेरे मम्मी पापा आए हैं, जल्दी आ जाओ। अरे भगाओ इन भिखमंगों को यहाँ से, रोज रोज मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। साक्षी, क्या ये इज्जत है हमारी? ये दामाद जी हमारे से किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे मम्मी पापा नमस्ते। आप लोग? तुम पागल हो क्या? मम्मी और पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं और ये कौन सा तरीका है तुम्हारा इनसे बात करने का? तुम्हारे माँ बाप है ना, तो तुम इज्जत करो इनकी। भिखमंगे रोज रोज आ जाता है यहाँ पे मुंह उठा के। संदीप देखो, जो भी तुम ये कर रहे हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, समझ गए? अरे दामाद जी, हम कोई भिखारी हैं क्या जो आप हमें ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं? अरे घर आए मेहमान की इज्जत की जाती है, ना कि उसकी बेइज्जती। अरे हम कोई भिखारी है क्या? ये मेरी बेटी का घर है। औकात में रहो अपनी। तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है। बड़े घर में शादी करने के बाद सोचते हो कि हम लोग तुम्हारी इज्जत करें? हाथ में रहो अपनी, समझ गए? संदीप तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे माँ और पापा से ऐसे बात करने की? हाँ संदीप, तुम्हें तो मैं ना। अपनी औकात में रहो। तुम्हें छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे हाथ उठाओगी। दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अरे हमने अपनी बेटी की शादी इसलिए करी थी ताकि वो इस घर में खुश रह सके, ना कि उसके साथ आप मारपीट करें। मुझे लगता है मैंने अपनी फूल सी बच्ची की आपके साथ शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है इस चीज का। आपकी बेटी ने जो काम किया है ना, वो थप्पड़ खाने लायक ही किया है, इसलिए उसको थप्पड़ पड़ा है। आप मुझे कहने की बजाय ना अपनी बेटी को समझाइए। अरे पर ये तो बताओ कि मेरी फूल सी बच्ची ने ऐसे किया क्या है जो आपको थप्पड़ मारने की नौबत आ गई? आपकी बेटी की वजह से ना मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के आज गाँव में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी इज्जत नहीं करती थी, उनको चैन से जीने नहीं देती थी। उन बेचारों की तबीयत खराब रहती थी, अगर वो दवाई के लिए बोल दे तो ना उनको दवाई देती थी, ना टाइम पे खाना, और तो और घर का और काम करवाती थी ये उनसे। और आपको पता है मुझसे क्या कहती थी? मेरा रिश्ता केवल तुमसे, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। तो ठीक है, फिर मेरा भी रिश्ता सिर्फ इससे है, इसके माँ बाप से नहीं। ये इस घर की बहू है और बहू का फर्ज होता है कि परिवार को जोड़ के रखे। आपने क्या कहा था? आपकी बेटी बहुत ज़्यादा संस्कारी है। देख लीजिए खुद ही किस तरह से इसने मेरे परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। अरे जोड़ना तो छोड़िए, हमारे परिवार को तोड़ के रख दिया इसने। साक्षी, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? अरे तो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती थी? बेटा हमने तुझे हमेशा यही सिखाया है, जैसे बेटी अपने माँ बाप की इज्जत करती है वैसे ही अपने सास ससुर की इज्जत करे। वैसे सास ससुर को भी मम्मी पापा समझना चाहिए, उनकी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी तुम अपने माँ बाप की करती हो। बेटा मैंने तुझे शादी से पहले समझाया था ना कि जब तू अपने परिवार में जाएगी, जैसे तू अपने परिवार में अपने मम्मी पापा भैया से प्यार करती है, वहाँ भी परिवार में सबसे वैसे ही प्यार करना। लेकिन बेटा ये क्या, तू तो मेरे दिए हुए संस्कार ही भूल गई। अब ऐसा काम करेगी ना बेटा तो दामाद जी थप्पड़ ही मारेंगे। मैं तो समझती थी कि यहाँ दामाद जी गलत है, लेकिन यहाँ तो बेटा तू ही गलत है। मुझे ना बेटा आज यहाँ खड़े होते हुए शर्म आ रही है कि मैंने तुझे जो भी सिखाया था तूने उसमें से एक भी अच्छा कोई काम नहीं करा। बेटा आज ना बेटा हमारी परवरिश पे उंगली उठ रही है, और मैं तो तुझसे यही कहूँगी बेटा, दामाद जी से माफ़ी मांग और उनके मम्मी पापा को हाथ जोड़ के और अपनी गलती मान के उनको घर वापस लेकर आ। अगर बेटा तू हमसे प्यार करती है ना तो उनसे भी प्यार कर और उनकी भी वैसी सेवा कर जैसे हमने तुझे सिखाया था। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप सही कह रहे हो, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए थे और मैं इस घर में आके क्या कर रही हूँ? मैं तो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर भी आके। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी मम्मी, सॉरी। संदीप तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मेरी ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे माँ बाप को इतना ज़्यादा सताया, परेशान करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी अपने बहू होने का सही फ़र्ज़ नहीं निभाया संदीप। बट ना प्रॉमिस, मैं अब से अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी और तुम्हारे मम्मी पापा को भी हम ले आएंगे, साथ रहेंगे सारे खुशी खुशी। उम्मीद करता हूँ आगे से तुम ऐसे ही करोगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर इसको सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे नहीं दामाद जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमारी बेटी को सबक सिखाने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, और तुम इनके लिए कुछ लेके आओ।